Hi students, I welcome you to online class of JRMS। अब तक हम देखे थे फर्स्ट और सेकंड भागों में। पहला भागों में हम देखे थे नेल्सन मंडेला का जीवनी चरित्र, और दूसरे भागों में हम लोग अभी तक एक्सप्लेन किए थे कि नेल्सन मंडेला कैसे अपने जीवन काल में रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते हैं, और आखिरी में सबसे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1994 में जीत कर आते हैं। 400 सीट में 252 सीट जीत करके अपना सरकार गठन करते हैं। वहाँ तक हम देखे थे, और तीसरा भागों में आज हम ये सब देखेंगे। नेल्सन मंडेला रिमेनिंग पार्ट। यहाँ तक हम पढ़े थे। आज हम टुडे all of us do by our presence confer glory and hope to newborn liberty out of the expression of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। आज हम सब मिल करके इस उपस्थिति को महसूस करते हुए हमें ग्रांट करते हैं, हमें उम्मीद करते हैं एक नया जन्म, जो आज़ादी का नया पल मिला है, हमें आज़ादी मिला है, नई आज़ादी मिला हुआ है, उसे हम महसूस करते हैं। और यहाँ पर अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर लिखा जाता है क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में जो मानव के साथ में जो भेदभाव बहुत ही खतरनाक था, जो रंग भेद नीति को अपनाया गया था, उस खिलाफ से जो अनुभव था, उसको भी यहाँ कहा जाता है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत समय तक चलती हुआ आ रहा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यहाँ पर डिजास्टर कहा गया है क्योंकि मानव के साथ जलन भेदभाव रखता था एक दूसरे को साथ। आखिर सब मानव है, सभी कलर के व्यक्ति एक मानव ही होते हैं, सबका खून एक जैसा होता। फिर भी वहाँ पे जो अपार्थाइड करके जो था, जो रंग भेद की नीति था, उसके खिलाफ जो कदम उठाया गया उसके लड़ने के लिए, उसे विजय हासिल करने के लिए। लेकिन ये जो बहुत समय से चल रहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बहुत समय से चलते हुआ रहा था। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और उनमें से ऐसी समाज में से हमें एक नया समाज का पैदा हुआ है, नया समाज की ओर आए हुए हैं। इसलिए हर कोई, हर मानव इस समाज के लिए गर्व कर सकता है। We who were outlawed not so long ago have today been given a rare privilege to the nation of the world on our own soil। आज हम सब मिल करके अपने खुद के अपने धरती में सभी लोग इकट्ठा हो करके हम ऐसा एक प्रिविलेज हमें मिला हुआ है। आउटलॉ जो नियम थे, आउटलॉ मीन्स हियर गिवन बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी many countries have been earlier broken the diplomatic relationship with South Africa। जो आउटलॉ, जो कानून बना हुआ आउटलॉ, जो ऐसा रिश्ता टूट चुका था, इस सारे को निभाते हुए, इस सारे को समेटते हुए सब से आज हम अपने खुद की धरती में हम लोग खुद सबको इकट्ठा करके हम होस्ट कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with people of our country। और हम सभी का शुक्रगुजार और धन्यवाद करते हैं जो आए हुए अंतर्राष्ट्रीय अतिथिगण, जो प्रसिद्ध मेहमानों का हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए हैं। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस और फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन डिग्निटी, इस सब कुछ का विजय का जो हमें प्राप्त हुआ है, न्याय का, शांति का और मानव की डिग्निटी का
जो प्राप्त हुआ उसको सेलिब्रेशन के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय लोग जो इकट्ठे हुए, हम सभी को धन्यवाद करते हैं। We have at last achieved our political emancipation. आखिर में हम लोग अचीव किए हैं। इमानिसिपेशन मीन्स जो फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, जो कानून लगे हुए थे, जो कानून से प्रतिबंधित थे, जो रोक था मानवता के अंदर, जो रंग खिलाफ रंग भेद जो था, रंग भेद नीति में जो कुछ रुकावट थी, जो कुछ कानून लगा हुआ था, जो प्रतिबंध लगे हुए थे, उसे आज हम लोग तोड़ करके जो फ्रीडम अचीव किए हैं, इसे सेलिब्रेशन करने के लिए लास्ट में हम लोग को अचीवमेंट हुआ है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज। हम शपथ लेते हैं कि हमारे सभी लोगों को जो लगातार बॉन्डेज मतलब बंधुआ स्लेव में, जो दासत्व, जो बंदी में थे, जो गुलाम में थे, और जो गरीबी पॉवर्टी में डिप्रेवेशन में थे, जो पॉवर्टी में गरीबी अवस्था में थे, डिप्रेवेशन दबाव में थे, सफरिंग जो लोग सफ़र कर रहे थे, जेंडर जो लिंग भेद, जो कलर के आधार पे भी भेदभाव होता था, जेंडर के आधार पे भेदभाव होता था, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अलग प्रकार का जो भेदभाव था, ये सारे से हम लोग छुटकारा प्राप्त किए। और हम वादा करते हैं, हम इसका शपथ लेते हैं कि हम सब मिल करके इसके खिलाफ लड़ते हुए हम लोग जो अचीव प्राप्त करें, ये सारे चीज़ हट जाता है, ये सारे कंटिन्यूइंग बॉन्डेज एंड पॉवर्टी सब कुछ हम लोग छूट और एक आज़ादी मिलता है सारी चीज़ों से। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience oppression one by another। और ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए इस अच्छे धरती पे, अच्छे सुंदर देश में, कि किसी एक दूसरे पर ऑपरेशन, जो पहले रंग भेद नीति थी उसमें एक दूसरे को ऑपरेशन होता था, कलर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, भाषा का जिस तरह होता है, जैसे हम लोग इस धरती के हैं, तो इस तरह कभी ना हो। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट इज हिज ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस सच थिंग, सच द ऑपरेशन। और ऑपरेशन मीन्स दो दूसरे को सताव करते हैं, एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं, एक दूसरे को दबाव डालते हैं। सो ऐसा कभी ना हो और ऐसा अनुभव हम करना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के माध्यम से किसी पर दबाव हो, ऑपरेशन हो। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। और इस सन, ए सूरज कभी ढलना ना पाए जो मानवता का जो महिमा मुक्त अचीवमेंट हमें प्राप्त हुआ है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ऐसी आज़ादी हमारे ऊपर शासन करने पाए हमारी धरती पे, और ईश्वर का कृपा बना रहे। A few moments later, we lift up our eyes in the ocean as a spectacular array of South African jets। और कुछ क्षण बाद ही हम लोग ऊपर की ओर अपने आंखें उठाई, नज़र डाले तो अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरिस, रोड, बहुत वहाँ के हेलीकॉप्टर, जेट्स सब आसमान में उड़ रहे थे। कैरी रोड इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूरा बड़े सिस्टमेटिक वे में, जिस तरह हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को जिस तरह आसमान में हेलीकॉप्टर जेट्स उड़ते हैं और सेलिब्रेशन किया जाता है, उसी तरह अफ्रीका में कुछ क्षण के बाद इस तरह जो आँख अपनी नज़र उठाए तो ऊपर देखने को मिला, जेट्स, हेलीकॉप्टर सब मार्च पास्ट कर रहे हैं और आवाज़ के साथ लोग सल्यूट कर रहे हैं। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। ये केवल एक दिखावा या डिस्प्ले नहीं था कि मिलिट्री का जो प्रक्रिया है, मिलिट्री का जो सिस्टम है, उसके आधार पर केवल ये नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू ए डेमोक्रेसी। लेकिन ये क्या था, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, जो डिफेंस हैं, जो मिलिट्री है, उन सभी का जो नया बना हुआ सरकार, जो डेमोक्रेसी है, उसके प्रति उनका सहमति, उसके साथ हम भी खड़े हैं, हम भी उनके साथ हैं, ये उनके लॉयल्टी को दर्शाता है। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और उस सरकार के साथ है जो नया
फ्रीली और सेफ फेयरली इलेक्टेड, जो सरकार की साफ सुथरे से जीत कर आए हैं, उनके साथ हैं। only moment before only moment before the highest general of the South African defense and police their chests decades with revolts and the medals from day gone by। और कुछ क्षण के बाद वहाँ के जो डिफेंस विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर जनरल हैं, उन्होंने, और जो इसके पास बिल्ला लगे थे, जिसके पास बैचेस लगे थे, जिसके पास रिबन लगे थे, ये सारे आते हैं और सल्यूट करते हैं, सल्यूट मी, मुझे सल्यूट करते हैं, एंड प्लेज, और शपथ लेते हैं देयर लॉयल्टी, और वो भी इस सारे शपथ लेते हैं कि हम सरकार से वफादार रहेंगे। जो नया सरकार बना है, हम नया डेमोक्रेसी जो जन्म हुआ है, उसके साथ हैं उन लोग। आई वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have salute but arrested me। और मैं भूल नहीं सकता, कुछ साल पहले ही मेरे पास चारों ओर घेरे होते थे और मुझे सल्यूट नहीं करते थे, लेकिन मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली ये चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, और अंत में क्या हुआ, चेवरन भी शेप का एक फ्लैग होता है अफ्रीकन का, जो कलरफुल होता है, कलर कई कलर से, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, एक नया फ्लैग बनाया गया इस तरह का भी शेप में है, एंड ब्लैक, गोल्ड, रेड, ग्रीन, इस तरह उन लोग फ्लैग बनाए हुए हैं। उसी का कलरफुल धुआं छोड़ते हुए ऊपर जेट्स दौड़ रहे थे, ऊपर जेट्स फ्लाई कर रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem, और उस दिन तो हमारे नेशनल एंथम जो गाया जा रहा था, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी शिकले, एक, और जो सफ़ेद लोग थे, सफ़ेद लोग के जरिए से जो पहले जो रंग भेद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते थे, पूरा रंग के आधार पर जो होता था, तो उनका जो विजन था, उनका जो गाना था, सिंगिंग नौकासी शिकले इफारा एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और उनका काले लोग क्या करते थे, डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम और द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द नेशन ऑफ द एंथम they once despised, they would soon know the word by heart। हालांकि दोनों काले लोग और गोरे लोग जो भी नेशनल एंथम गाते थे, ये सारी चीज़ आज यहाँ प्ले किया जा रहा है, सारी चीज़ गाया जा रहा है। और हालांकि एक समय था जो गोरे लोग डिस्पाइस में घृणा करना, उसको नफरत करना, उन लोग नफरत करते थे, जो गोरे लोग इसको स्वीकार नहीं करते थे, पर आज सब लोग इसको पूरा बाय हार्ट कर चुके, पूरा याद कर चुके हैं, और सब लोग इसको गा रहे हैं। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। और उद्घाटन के समय, उद्घाटन के दिन मैं बहुत ही खुश महसूस करता हूँ, खुश हो गया। इन द फर्स्ट डेकेड, खुश से भर गया। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, ए फ्यू years आफ्टर द bitter Anglo-Boer War and before my own birth। और मेरे पैदाइश से पहले मैं इतना भावुक हो जा रहा हूँ कि कुछ साल पहले बहुत ही कड़वा, बहुत ही माने खतरनाक एंग्लो बॉयर वार हुआ, देर एंग्लो बॉयर वार युद्ध हुआ था, बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था उनका पैदाइश से पहले। और वो किस लिए था, उनके जन्म से पहले हुआ था। वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल, और सफ़ेद लोग आकर के उन पे जो तानाशाही, जो उन पे एक अत्याचार किए थे, एक धब्बा की तरह रह गया था, पैच में धब्बा की तरह अफ्रीकन लोगों के साथ धब्बा बन गया था। ऑफ देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड सिस्टम रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन, और रंग भेद जो शुरू हुआ उसके खिलाफ लोग आगे सताव और उनके खिलाफ जो काम सफ़ेद गोरे लोगों ने, जो कलरफुल लोगों ने, वाइट स्किन पीपल, दे वर रूलिंग एंड दे वर थिंकिंग देमसेल्फ सुपीरियर। यहाँ देखते डोमिनेंट अगेंस्ट द डार्क स्किन। हालांकि डार्क स्किन साउथ अफ्रीकन
Originally, basically, those people are there from South Africa. They are dark skin, but some people, they were from other country. They came and they were ruling over them, and because that war was happened, that was bitter Anglo-Boer war that cannot be forgettable. ये भूला नहीं जा सकता है. पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, जो कि अपने खुद के धरती के लोगों के साथ गलत हो रहा था. जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो वहाँ के निवासी थे, उन पर कुछ वाइट स्किन पीपल आकर के उन पे अत्याचार करते. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन, जो स्ट्रक्चर बनाए थे इस आधार पे, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हर्सेट मोस्ट इनह्यूमन्स, जो कि एक मानवता के लिए, समाज में मानवता के प्रति बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही भयानक था. द वर्ल्ड हैज एवर नोन, और इस तरह दुनिया जाना है. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been, और अंततः 20वीं सदी के लास्ट तक हमारा भी 8th decade मैंने 8वां सदी 10वां 80 साल पहले एज ए मैन मैंने सिस्टम को देखा हूँ. ओवरटर्न फॉरएवर, और उस सिस्टम को मैंने आज इसको मैं उलट दिया हूँ, उसको उलट दिया हूँ. रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. और मैंने इस सिस्टम जो था, लोगों ने आकर के जो अत्याचार कर रहे थे, रंग भेद के खिलाफ रंग भेद नीति को अपना करके अत्याचार हो रही थी, उसे मैं अपने जीवन काल में अपने जो 8 टिके तक मैं जो देखा, उसे मैं आज उलट पलट कर दिया हूँ. और सभी के साथ एक फ्रीडम लाइफ जीने के लिए सबको मैं शुभेच्छा अभिनंदन करता हूँ. अकॉर्डिंग टू द कलर, जो भेदभाव था उसके आधार पे हम लोगों ने छुटकारा पा गए हैं. यहाँ तक हम इस तीसरा भाग को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यू विल गेट सम होमवर्क. लेट मी गो बैक एंड टेल यू द होमवर्क. द क्वेश्चन इज गिवन हियर. Here given, so you can oral comprehension. First question, where did the ceremony take place? कहाँ पे जो inauguration program ceremony took place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? ऐसा कोई बिल्डिंग आप इंडिया में दिखा सकते हैं कहाँ पर है जो सैंडस्टोन से बना हो? Second question is hidden. So let's go ahead and see the third question can be as two. Second question, you can do this one. At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? जो an extraordinary human disaster मतलब क्या समझते हैं उसका अर्थ, और उसके आधार पे क्या था? Glorious human achievement he spoke of at the end. और glorious human achievement क्या था, इसको भी आपको होमवर्क में करना है. थर्ड, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला व्हाई ही थैंक, मंडेला ने क्यों धन्यवाद दिए जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, जो गेस्ट आए हुए थे? चौथा, व्हाट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? और उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या शपथ लिए थे अपना साउथ अफ्रीका भविष्य के लिए? So you have to do these things. This homework 4 questions have been given to you. You must go through it. You can listen again and again and write properly with your own word. Thank you. Have a good day.